मिडिल ईस्ट में ईरान की पकड़ कमजोर पड़ती जा रही है। हमास इजराइल की जंग के बाद मिडिल ईस्ट में जो भी मोर्चा खुला वहां ईरान को सरेंडर मोड में ही आना पड़ा। कैसे हमास और हिजबुल्लाह पर बरसते बमों ने ईरान की चिंता बढ़ाई, अब ये रिपोर्ट देखें। मिडिल ईस्ट में हमास का खेल खल्लास हो चुका है। लेबनान में हिजबुल्लाह भी आखिरी सांसें ले रहा है। जिस दिन से इजराइल ने हमास के खिलाफ जंग छेड़ी, उसके बाद से ही वो तमाम ताकतें इजराइल और अमेरिका के निशाने पर आ गई, जिनके दम पर ईरान मध्य पूर्व में अपना कुनबा मजबूत करने में लगा था। जो हमास बरसों से इजराइल के लिए नासूर बना हुआ है, उसके पीछे खड़ा है ईरान। लेकिन अब हमास भी काफी कमजोर हो चुका है। हमास के बड़े लीडर मारे जा चुके हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया था। इसके बाद इजराइल ने हमास के खिलाफ जंग छेड़ दी और गाजा पर इतने बम बरसाए कि आज गाजा खंडहर में तब्दील हो चुका है। इतना ही नहीं, गाजा में हमास की वो तमाम सुरंगें इजरायली सेना ने छान मारी जहां हमास ने अपना ठिकाना बना रखा था। इसके साथ ही उन तमाम आतंकी चेहरों को दफन कर दिया गया जिनके इशारे पर हमास के लड़ाके कत्लेआम मचा रहे थे। हमास के आका याहिया सिनवार को 16 अक्टूबर 2024 को राफा में इजरायली सेना ने मार गिराया। 31 जुलाई 2024 को इस्माइल हानिया को तेहरान में इजराइल की सेना ने ढेर कर दिया। तो जुलाई 2024 में ही मोहम्मद दाइफ को गाजा के खान यूनिस में निशाना बनाया। इतना ही नहीं, हमास के हजारों लड़ाकों को इजरायली सेना ने गाजा में ही ढेर कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि गाजा में हमास अब उल्टी गिनती गिन रहा है और वो दिन दूर नहीं जब गाजा पूरी तरह से हमास के आतंक से आजाद हो जाएगा। तो लेबनान में मौजूद आतंकी गुट हिजबुल्लाह का भी समूल नाश करने का मिशन इजराइल ने छेड़ रखा है और दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल जंग लड़ रहा है। इजरायली वायुसेना के हमले में हिजबुल्लाह के हजारों लड़ाके मारे जा चुके हैं। लेकिन जब इजराइल ने हिजबुल्लाह के सरगना हसन नसरल्लाह को ढेर कर दिया तो हिजबुल्लाह से लेकर ईरान के खेमे में खलबली मच गई। 27 सितंबर 2024 को बैरूत में हसन नसरल्लाह को इजरायली सेना ने निशाना बनाया और एक इमारत में धमाका कर नसरल्लाह के आतंक का अंत कर दिया। इसके अलावा हिजबुल्लाह के कई कमांडर अभी तक मारे जा चुके हैं, जिससे पता चलता है कि मिडिल ईस्ट में जिन जिन मोहरों के दम पर ईरान अपने मिशन को आगे बढ़ा रहा था, उनका खेल खल्लास हो चुका है और इन मोर्चों पर ईरान का कुनबा भी कमजोर हो रहा है। ईरान के जो भी प्रॉक्सीज थे वो लगातार हार का शिकार हो रहे हैं, चाहे हमास हो, चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे असद हो या फिर हूती हो। अब ईरान को सामने खुद आना पड़ेगा और इसके लिए ईरान को पता है कि अब प्रॉक्सीज से काम नहीं चलने वाला है। अगर उसको बड़ी जंग छेड़नी है, अगर उसको इजराइल से लोहा लेना है, अगर उसको अपने मंसूबों के हिसाब से मिडिल ईस्ट का खलीफा बनना है, तो उसको खुद सामने आना पड़ेगा। इसके लिए हो सकता है ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम के ऊपर जोर दे, ईरान हो सकता है और तेजी से हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम्स के ऊपर जोर दे और किसी एक बड़े हमले की तैयारी करे। हमास और हिजबुल्लाह के कमजोर होने से ईरान की चिंता बढ़ी हुई है, क्योंकि ईरान को ये डर खाया जा रहा है कि अगर इन हालात में इजराइल या अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया तो उसकी मदद करने वाले बहुत कम लोग बचे हैं। इसीलिए ईरान लगातार अपने हथियारों को धार देने में लगा है ताकि मिडिल ईस्ट में अपने दम पर इजराइल का मुकाबला कर सके। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।